अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। और मुझे गाइस बताइए, बसंत के तीनों दिन कैसे गए हैं आपके। जिसको बसंत अच्छी लगी वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसको नहीं अच्छी लगी वो सिर्फ लाइक और कमेंट्स ही कीजिएगा। तो गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पाकिस्तान इंडिया मैच की। इसके बाद एक और टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। पहले इंडिया पाकिस्तान पे मैच पे बात करते हैं। अब आईसीसी पाकिस्तान पहुंचा है, और साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी पहुंचा है, और मोहसिन नकवी साहब, ये तीनों बैठे, इन्होंने बात की आपस में। तो बातों में कुछ ये पता चला है कि पाकिस्तान ने ना 3 शराइत रखी हैं खेलने पर। तीन तीन शर्तें रखी हैं, हम इन 3 शर्तों पे 15 फरवरी का मैच खेलेंगे। पहली पहली है पहली शर्त है हाईली आईसीसी शेयर रेवेन्यू, यानी जो 35 मिलियन में ख्याल से महीने साल बाद मिलता है, वो बढ़ाया जाए। उसके बाद बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक एक साल में दो तीन एक साल में एक दो साल में एक एक दो दो मरतबा बायलैटरल सीरीज हो, यानी जो आम सीरीज नहीं होती वो सीरीज हो। तो तीसरी उन्होंने रखी है हैंडशेक, हमें हमसे हैंडशेक किया जाए, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए। तो ये शायद अब रखी हैं। अब इस पर आईसीसी के क्या बयान आता है, तो जब बयान आएगा हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बयान आएगा तो हम शेयर लाजमी करेंगे आपके साथ। अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो अब हम आते हैं बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर। चलिए, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट, मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी है, मैं उसमें से पढ़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स के बारे में। हम देखेंगे उसके टेस्ट, ओडीआई और टी20 के सब बड़े अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स के बहुत अच्छे हैं। मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ। बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंटली रन्स बनाए हैं और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड ब्रेकर बन चुके हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाले। टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इस इतनी मुश्किल कंडीशन में कजाफी स्टेडियम में बाबर आजम ने मैच ड्रॉ करवाया था। ओडीआई में 158 और टी20 में 122 रन्स के साथ बाबर ने दुनिया का टॉप बैटर को चैलेंज किया। टॉप बैटर कौन था? विराट कोहली। अब विराट कोहली नीचे आ गया, बाबर ऊपर चला गया, ठीक है। और सिर्फ बैटिंग नहीं, फील्डिंग में भी बाबर आजम का नाम ऊपर है। लॉन्ग ऑफ पे आप देख लें, बाबर लॉन्ग ऑफ पे जितने भी कैच किए हैं, सिर्फ एक कैच छूटा है ऊपर से लॉन्ग ऑफ पे, बाकी सारे कैच पकड़े। नेदरलैंड वाला आप कैच देख लें, बेस्ट कैच था वो बाबर का। कैचेस और इमेजिंग स्किल्स के साथ, स्किल्स भी है इसके अंदर बहुत अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बाबर आजम ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में हर फॉर्मेट में रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो गाइस इस मौके पर बात करते हैं हम अभी। चलिए, बाबर आजम के पहले रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसके पास टोटल टॉप 26 इनिंग्स में 1000 रन है टी20 में। उसके बाद उससे ऊपर, उससे नीचे जो है, बाबर के नीचे विराट है। उसके बाद अभिषेक शर्मा है। तो पहले नंबर पर विराट है, ये बाबर के पास रिकॉर्ड है। उसके बाद टॉप टी20 में तेज तरीन 2000 रन, 3000 रन, 4000 रन, ये 4 रिकॉर्ड हो गए। ये लहदा रन काउंट होने हैं। अगर ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं यार, ये 4 रन, 4000 ही तो एक रिकॉर्ड। तो बाबर ने एक ही मैच में तो 4000 रन नहीं बनाए थे, लहदा बनाए थे, लहदा रिकॉर्ड। तो और ये 4000 रन हो गए, 4500 रन हो गए। अब 5वां रिकॉर्ड है कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर जिसने टी20 में मोस्ट रन बनाए हैं। और अगला अगला रिकॉर्ड बता दो, बाबर आजम मोस्ट चौके लगाए हैं टी20 में। 480 के करीब बाबर आजम के चौके हैं। बाबर आजम के कितने चौके हैं? 480 के करीब। विराट भी पीछे है इससे, बाबर से। बाबर फर्स्ट, विराट सेकंड। तो विराट तो अभी बच्चा है, पता नहीं अभी उसको। तो बाबर आजम की, अब विराट के पास एक और रिकॉर्ड था 50s का, वो भी बाबर ने छीन लिया। वो बाबर आजम की 39 हो गई हैं, 39 प्लस 50s हो गई हैं। वो भी अब बाबर के पीछे, बाबर आगे विराट पीछे। और अब ओडीआई की थोड़ी सी बात कर लें
ओडीआई में बाबर आजम के पास टॉप, बाबर आजम के 6,000 रन हैं। ये 6 रिकॉर्ड हो गए, ये 6 रिकॉर्ड, और सातवां वही हो गया टोटल सारे रन मिला के, ठीक है। और इसके बाद स्ट्राइक रेट भी देखा जाए, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है। और बहुत से बाबर का जो कवर ड्राइव है ना, कवर ड्राइव वो बेस्ट कवर ड्राइव है। बाबर आजम टेस्ट में भी अच्छा खेलता है, ये बात सबको पता है। बाबर आजम के फैन ज़्यादातर जानते हैं कि बाबर आजम कैसा खेलता है। तो आप मुझे अपनी राय बताइए। और भी बाबर के रिकॉर्ड्स हैं। विदाउट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच आया था, विदाउट डॉट बॉल 50 बनाई है बाबर ने। विदाउट डॉट बॉल यानी बिना कोई डॉट किए बॉल, बिना कोई डॉट किए बॉल बाबर ने 50 बनाई है। विराट कोहली कभी जिंदगी नहीं ऐसा कर सकता, कर नहीं सकता, रिटायर हो गया पिछले 18 सालों में। विराट की 1 सेंचुरी है। बाबर आजम ने विराट के हाफ कैरियर में ना 2015 में डेब्यू किया था बाबर ने। 2025 या 26 चल रहा है, कितना हो गया, 11 साल, नहीं 11 साल हो गए, हाँ 11 साल हो नहीं 5 यहाँ 11 साल में 3 सेंचुरियाँ, 3 सेंचुरी विराट की 1 सेंचुरी। तो किंग कौन हुआ T20 का? बाबर आजम हुआ, ठीक है। हाँ ओडीआई का मैं मान लेता हूँ, उसके बस ओडीआई में रन ही ज़्यादा है और कुछ नहीं है। ओडीआई में तेज तरीन रन तो बाबर आजम के है, 6,000 कुछ है। तो बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करना कोई फ़ायदा नहीं, विराट कोहली नीचे ही है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, विराट कोहली तो हर बात से नीचे है। जो कुछ लोग कहते हैं कि 200 विराट कोहली के इतने 200 रिकॉर्ड है। मैंने एक दफ़ा मैंने पूछा भाई मुझे रिकॉर्ड सेंड करो, उसके बाद मैसेज नहीं आया उस बंदे का। जिसके पास रिकॉर्ड्स होते नहीं ना, वो मुझे वो कह देता है ये विराट के पास 200 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 200 रिकॉर्ड्स। तो निकलता क्या, मैं कहता हूँ कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसको कहता हूँ भेज रिकॉर्ड्स। तो आगे से कहता मैंने तो ऐसे ही कहा था वैसे के। मैं कहा तू मुझे क्या, मैं तुझे 30-40 रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, 30-40 रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, लेकिन वो मैं उसको निकाल के देता, वो मुझे आगे से कुछ और कहता है। तो 2-3 रिकॉर्ड हो रहा है बाबर आजम। T20 में 3 साल नंबर 1 रहा है, T20 ओडीआई रैंकिंग में बैटिंग में 3 साल नंबर 1 रहा है। और ओडीआई रैंकिंग में ओडीआई रैंकिंग में भी 5 साल नंबर 1 रहा है बाबर आजम। 5 साल हिस्ट्री क्रिएट की है, 5 साल। आज से पहले कोई भी 5 साल नंबर 1 नहीं रहा ओडीआई के। विराट भी रहा है तो 4 साल रहा है, बी डिविलियर्स भी रहा है तो 4 साल रहा है। तो याद रखिए कि बाबर आजम की कंसिस्टेंसी, उसका पेशेंस से चलना, वो कोई बात नहीं पिछले मैच में फेल हुआ, अगले मैच में कुछ भी हो सकता है, उस हाफ सेंचुरी कर सकता है, सेंचुरी कर सकता है, अल्लाह पर बस तवक्कल होना चाहिए। तो आपको ये मैंने कोर्स बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।